हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं लॉ से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर एक फुल फेज क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें इसका हाफ पार्ट करके पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो 6 से 7 मार्क्स का वेटेज इसका एग्जाम में आराम से बन सकता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, मार्केट एंड लॉ पढ़ रहे हैं, या फिर जो है बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो है आपका लॉ होता है, उसका टॉपिक आपके में इंक्लूड किया गया है, तो वहाँ पे एक टॉपिक आपका आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या और उसके साथ साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक आपका एक सब टॉपिक बनता है, जिसमें बोला गया है टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जब ब्रीच होता है, जब वो टूट जाता है, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते हो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, तो उसके सिचुएशन में जब उसका ब्रीच होता है वो कितने टाइप से हो सकता है, तो उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन किया गया है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी आने वाली फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि जब आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कितने तरीके से हो सकता है। देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दो पार्टीज मिलकर के एक बात पे सहमत हो जाती है कि हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। एक व्यक्ति उसको ऑफर देता है, सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस ले लेता है, और ऑफर भी कितने तरीके से होने चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और उसका जो एक्सेप्टेंस है वो भी वैलिड होना चाहिए, और उसमें कंसिडरेशन होता है। ये सब चीज़ें बनती है, तब आपका क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट का आप लिखते हो तो उसमें कोई ना कोई परफॉर्मेंस आप लिखते हो कि जब मैं इसको अपनी गाड़ी बेचूंगा इस तारीख को और ये मुझे इतनी पेमेंट देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों पार्टी ने सहमत हुआ। हम सब मान लेते हैं जितना भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होते हैं वो सब इसमें हैं, तो ये हम मान के चलते हैं। तो ये बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। अब हो सकता है कि जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का टाइम आए तो सामने वाली पार्टी मुकर जाए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो जो भी परफॉर्मेंस करनी थी वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई ड्यू टू एनी रीज़न। तो यहाँ पे आपकी मेनली दो पार्ट हो सकते हैं जिसके तहत किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो सकता है। ब्रीच यानी टूट सकता है। कौन कौन से? पहला एक आपका जो है तरीका है वो है एंटिसिपेटरी ब्रीच, और दूसरा जो आपका तरीका है वो है एक्चुअल ब्रीच। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, इन दोनों पार्ट्स में आपका बांटा गया है आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। जो पहला पार्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच, वो क्या कहता है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यू हो रहा है उससे पहले, यानी कि आपने डिसाइड किया था 4 तारीख को, 5 तारीख को, 2 तारीख को, 14 फरवरी को आप उसको जाकर के जो है एक गिफ्ट दोगे और वो आपको थोड़े से पैसे दे देगी, या जो भी उसको देना चाहेगी देंगी। तो वो क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट आपका बीच में हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि परफॉर्मेंस की जब भी ड्यू हो रही है, जो परफॉर्मेंस ड्यू हो रही है, यानी कि जब वो डेट आ रही है जब आपने डिसाइड किया था अबाउट कि ये हम आपको ये जो है सामान बेचेंगे, आप हमें इतना पेमेंट दोगे, या हम आपके लिए ये करेंगे, आप हमारे लिए करोगे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने परफॉर्मेंस लिखी थी उस डेट को, या उस डेट से पहले, ठीक है, उस डेट से पहले, उसको ड्यू होने से पहले अगर कोई भी पार्टी अपना इंटेंशन दिखा देती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के, परफॉर्म करने के जो है अपनी इच्छा शक्ति नहीं रखता, अपना इंटेंशन नहीं रखता है, वो ये चीज़ जो है दिखा देती है, तो वहाँ पे क्या होता है? ये होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये कब हो रहा है? आपकी जो ड्यू हो रही है, आपका जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो जो ड्यू हो रहा है उससे पहले दिखाया गया है एक पार्टी द्वारा कि उसका इंटेंशन अब नहीं है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने का, वो अपना इंटेंशन शो कर देता है, तो उसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहला बाय एक्सप्रेस योर रिप्यूडिएशन, यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है? वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट टू द अदर पार्टी बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट। यानी कि मैं गई 10 तारीख को कि भाई देख मेरा ना हमने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, बट अब मुझे क्या है ना, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। मैंने जाकर के ये बात कम्युनिकेट कर दी है सामने वाली पार्टी से कि अब मुझे जो ये परफॉर्मेंस थी, मुझे ये परफॉर्मेंस नहीं करनी है, ये हमें परफॉर्मेंस करने की कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? बाय एक्सप्रेस, यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ है, और किस तरीके से हुआ है? बाय एक्सप्रेस हुआ है, बाय एक्सप्रेस रिप्यूडिएशन, यानी कि आपने जो है एक्सप्रेस कर दिया अपनी बात, सामने वाले को कम्युनिकेट कर दी
है और उसका क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया है। क्यों एंटिसिपेटरी ब्रीच है? क्योंकि जिस दिन ड्यू हुआ था उससे पहले ही आपने जो है उसको जा करके बता दिया। नेक्स्ट जो तरीका है एंटिसिपेटरी ब्रीच का वो है बाय क्रिएटिंग सम इम्पॉसिबिलिटी। अब इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने कुछ काम करना था, अब उसको लेकर के कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। जैसे अ प्रॉमिसर में बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अराइव्स बाय डूइंग सम एक्ट मेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस इम्पॉसिबल। यानी कि आपने क्या किया, जो आपने प्रॉमिस किया हुआ था उसको आपने इम्पॉसिबल कर दिया। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ इस तरीके से कुछ जुगाड़ पानी लगा करके हरकतें कर दी कि जो आपने कहा था वो अब इम्पॉसिबल हो गया है। जो आपने कहा था अब वो इम्पॉसिबल हो गया है। आपने कहा था यार मैं तेरे से ना इस तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को जो है मैं तेरे को अपनी जो पेमेंट आएगी ना सामने से वो दे दूंगा, या फिर जो भी कुछ होगा मैं तेरे को दे दूंगा। बट आपने उससे पहले ही क्या किया, जो भी आपका बैंक खाता था जा करके कहीं और ख़त्म कर दिया, नील कर दिया उसका बैंक अकाउंट अपना जो भी था। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अब आप इस परफॉर्मेंस को जो है कर ही नहीं पाओगे। आपने इसको इम्पॉसिबल बना दिया है, अब ये इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच है। बट क्या किया आपने जो है सम इम्पॉसिबिलिटी कर दी। पहली तरीका तो क्या है एंटिसिपेटरी ब्रीच का, कि आपने साफ सीधी जा करके बात बता दी उसको कि भाई देख मेरा अब इंटेंशन नहीं है। दूसरा तरीका क्या किया, आपने समझदारी लगाई, आपने कहा कि यार मेरा ये दिक्कत हो गया, मेरा वो दिक्कत हो गया, अपना ये कथाएं सुनाई, अपनी वो कथाएं सुनाई और अपनी प्रेम कथाएं साइड कर दी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपने क्या किया, इम्पॉसिबिलिटीज शो कर दी कि अब ये पॉसिबल नहीं हुआ है मेरे लिए कि मैं ये काम कर सकूं। तो दैट इज इम्पॉसिबल फॉर me now to perform this contract. So by two way you guys can anticipatory breach का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट को एंटिसिपेटरी ब्रीच कर सकते हो बाय एक्सप्रेस और बाय क्रिएटिंग सम इम्पॉसिबिलिटीज। तो ये आपका हुआ एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब बात होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच में, हमने बात क्या की कि आपका परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले आपने ये हरकत कर दी। बट कुछ लोग होते हैं कि एंड टाइम पे ही मुकरते हैं। एंड टाइम पे मुकरते हैं यानी कि जब डेट आ गई है काम करने की तब वो आपको जो है धोखा देंगे। व्हेन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू परफॉर्म और डज नॉट परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, सच ब्रीच इज सेड टू बी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। क्या बोला गया है एक्चुअल ब्रीच के बारे में कि एक्चुअल ब्रीच कब होगा, जिस दिन ड्यू डेट आ गई है, जब आपको वो काम करना है, जब आप उसके सामने जाते हो कि यार अब तुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि अब हमने जो है परफॉर्मेंस जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो अब तू ये काम कर। अब उस डेट पे एंड मौके पे चौका मार के उस व्यक्ति ने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, या फिर जो है उसने मना किया, या फिर वो फेल हो गया, वो रिफ्यूज़ कर देता है, या फिर वो कहता है कि यार अब मैं नहीं करूँगा, मना ही कर देता है। तो दैट इज़ योर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जिस दिन ड्यू डेट आई है उस दिन पे उसने एक्चुअल ब्रीच किया है, तो उसने उस दिन उसने क्या किया, मना कर दिया, तो वो हुआ एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कितने तरीके से हो सकते हैं, ये भी दो तरीके से हो सकते हैं। ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन की परफॉर्मेंस, जिस दिन आपकी ड्यू डेट बनी है परफॉर्म करने की, उस दिन आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस अकर्स व्हेन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, माफ कीजिएगा, एक्चुअल ब्रीच अकर्स व्हेन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। इन सच अ केस द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन एंड कैन होल्ड द डिफॉल्टर पार्टी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच। क्या बोला गया है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस दिन डेट है आपकी परफॉर्मेंस आपको करनी है, जिस दिन आपको अपना काम करना है कि इस डेट पे आपने कहा था कि हम करेंगे, अब सामने वाली पार्टी मुकर गई है, सामने वाली पार्टी उसी दिन मुकर गई है, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा, तो ऑन द ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट पे ही मुकर गई है। तो इस सिचुएशन क्या है, सामने वाली पार्टी जो मुकर गई है, अब वो तो मुकर गई, मेन रीजन तो उसी ने गलत किया ना, आप तो रेडी हो परफॉर्म करने के लिए बट सामने वाली पार्टी रेडी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो सामने वाली पार्टी है आप उसको जो भी आपको डैमेजेस हुए हैं इस वजह से, सामने वाले के मुकरने की वजह से जो भी डैमेजेस आपके हुए हैं वो आप जो है उसको लायबल ठहरा सकते हो, उसको कोर्ट तक घसीट सकते हो, उसको बोल सकते हो कि भाई इसने एन मौके पर मना किया जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ एंड इसके लिए मुझे जो भी मेरा डैमेजेस हुआ है मुझे उसको जो है वो इससे चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। अब इस सिचुएशन में क्या है, सामने वाली पार्टी तो जैसे ही मना किया तो आप भी अब डिस्चार्ज हो गए, अब आपको भी परफॉर्मेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा था मैं तुझे 4 लाख दूंगा तो मुझे अपनी गाड़ी दियो, तो जब वो गाड़ी नहीं दे रहा तो आप 4 लाख थोड़ी ना देने जाओगे, ऑब्वियसली नहीं जाओगे। तो इस तरीके से क्या है, जब सामने वाला मुकर गया तो आपको भी परफॉर्मेंस के लिए कोई भी आपको जो है आपको ज़रूरत नहीं है, आप भी उससे जो है मुक्त हो चुके हो उस सिचुएशन में। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज योर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट
दैट अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी रिफ्यूज और फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दिस ब्रीच कैन बी एक्सप्रेस वर्ड्स और एक्ट और इम्प्लाइड. इन सच केसेस द वर्ड्स अदर पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कई बार होता है ना कि परफॉर्मेंस जो हो रही है वो ज़रूरी नहीं है ऐसे हो जाए. हो सकता है जो काम आप कर रहे हो, सामने वाली पार्टी जो भी डिसाइडेड हुआ था वो कंटिन्यूसली चलता है 1 साल 2 साल या फिर आपका जो है कई टाइम तक चल रहा है. तो अब वो जब काम चल रहा है, यानी कि जब वो काम अपने उस पे है, अपने काम पे ही हो रहा है, आधा हो गया या आधा रहता है या थोड़ा सा हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो वो उस काम के चलने के समय पे ही ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही वो मना कर देता है कि अब मैं ये काम नहीं कर रहा, मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ. तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, वो आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. तो सबसे इजी है एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी कि समय, यानी जिस दिन आया परफॉर्मेंस का ड्यू डेट आया उससे पहले ही आप जो है अपना स्टेप बैक कर रहे हो, आप मना कर रहे हो, तो वो क्या होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच. एंड जिस दिन डेट आ गई है काम करने की, उसको जो है मुकम्मल पे लाने की, आप नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ योर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये आपका डिफरेंस बनता है एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में. इसके टाइप होते हैं. आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छे से वीडियो आपको समझ में आ गई हो. अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी और अपने एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसको जो है अपने नोट्स बना सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ.